आज फिर से मैं आपके सामने बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल चैनल से फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं और मेरा नाम है धीरज सर। आज फिर से मैं जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आगे लेके आ गया हूं आपके सामने। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं 30 क्वेश्चन लेके आया था। उसमें मेटल से नॉन मेटल के क्वेश्चन भी थे और बहुत सारे और क्वेश्चन भी थे। आज जो है फिर से मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं। ये जो मेरा वीडियो रहेगा वो क्लास 9th के लिए रहेगा। मैं 6th वाले बच्चों के लिए भी लेके आऊंगा, पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें जो है आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, सैनिक स्कूल के लिए हो चाहे आरएमएस के लिए हो। और मैं हर एक चैप्टर भी यहां पर आपको पढ़ाऊंगा, चाहे 6th क्लास का हो चाहे 9th क्लास का हो। तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चलिए बाकी बातें बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन आप पढ़िए या मुझे सुनिए और कमेंट में जो है मेरे बताने से पहले उसका आंसर बता दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म। ऐसा कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि डिकम्पोज होकर कोई चीज बना रहा है, विच कैन सस्टेनेबली इनहेंस द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, जो कि जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट मीडियम को बढ़ा सकता है। ऐसा कौन सा चीज है इनमें से? देखिए मैं आपको बताता हूं, गांव घरों में आपने देखा होगा, गांव घरों में क्या करते हैं, जो देखो खाद बोलते हैं कंपोस्ट। ये गाय काउ डंग से जो है और बहुत सारे जो पत्ते वत्ते उसको हम एक साथ कलेक्ट करते हैं। जब उसको 4-5 महीने बाद निकालते हैं, 2-4 महीने बाद, तो एक कंपोस्ट के फॉर्म में उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो क्या करता है, कंपोस्ट, उसको हम खाद बोलते हैं, ताकि जब हम इसको कहीं पर खेतों में डालते हैं तो सॉइल की न्यूट्रिएंट मीडियम को बढ़ा देता है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो डिकम्पोज होकर खाद का फॉर्मेशन करता है और खाद को हम लोग यहां पर बोलते हैं कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट बोलते हैं, कंपोस्ट खाद बोलते हैं इसको, है नहीं भाई। और इसको हम गांव घरों में भी बना सकते हैं, मतलब बनाते हैं, जनरली बना सकते नहीं, बनाते हैं इसको। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप्स। अच्छा, राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में क्या फर्क है? खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसल बोलते हैं, मतलब ये जब बरसात का मौसम है। और खरीफ जब भी नाम लूंगा तो आप सिर्फ और सिर्फ चावल की बात समझेंगे या राइस की बात समझेंगे, जिसको हम पैडी भी बोलते हैं। तो यहां पर राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, मेज हो गया, ये सब के सब खरीफ की फसल के अंदर आएंगे, खरीफ क्रॉप्स के अंदर आएंगे। और राबी क्रॉप्स की बात करेंगे, मस्टर्ड है, चाहे आपका वीट हो गया, गेहूं हो गया, है नहीं भाई, तो ये इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर राबी क्रॉप्स के अंदर। बात समझ भाई? चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड बाय अ फार्मर्स विद अ लार्ज farm to harvest his crops quickly and efficiently। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो किसानों के द्वारा बहुत लार्ज स्केल के क्रॉप्स को एक साथ काटने के लिए किया जाता है, ताकि हजारों लाखों जो है हमें हेल्पर्स की जरूरत ना पड़े। तो देखो इसको हम बोल सकते हैं कंबाइन। क्या बोलते हैं? कंबाइन बोलते हैं। देखिए सामने फोटो भी लगी है नहीं है, एक ही साथ बहुत सारी फसल को काट रहा है, तो इसका मतलब है लोगों की जरूरत भी कम पड़ेगी और आसानी से फसल को हम काट भी सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा कंबाइन। विशेष ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इन टूडेज वर्ल्ड वेयर वाटर इज अ स्केर्स सोर्स, विच कैन ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज द मोस्ट फिजिबल एंड सस्टेनेबल। देखिए सामने आपको दिख रहा है फिगर, और देखो दिख रहा है ना, ये ड्रिप सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ड्रिप सिस्टम, मतलब इसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। देखो वाटर जो है वो आजकल की दुनिया में वाटर आसानी से अवेलेबल नहीं है, नहीं है लेकिन हर जगह नहीं है। पानी की खपत को, कि पानी वेस्ट नहीं जाए इधर उधर, है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जहां जहां हमने प्लांट लगाया है वहां हम क्या करते हैं, देखो ये मॉडर्न तरीका है ड्रिप सिस्टम। ये जो मॉडर्न तरीका है ड्रिप सिस्टम, इसको हम लगा देते हैं ताकि जो है जहां प्लांट है वहीं पानी जाएगा। देखो इस एरिया में पानी नहीं है, यानी यहां पर प्लांट भी नहीं है, तो यहां पर देखो यहां प्लांट है, देखो यहां भी जा रहा है पानी, यहां भी जा रहा है, इधर 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 भी जा रहा है। तो ये मॉडर्न सिस्टम है जिसको हम लोग बोल देते हैं ड्रिप सिस्टम। तो पानी का ज्यादा लॉस भी नहीं है, तो पानी वहां भी नहीं जाएगा जहां पर क्या है, प्लांट है, मतलब पानी वहां भी जाएगा जहां पर प्लांट नहीं है। तो इस तरीके का क्या है, हम इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। तो काफी कम लॉस होगा पानी का, अच्छी तरीके से प्लांट को पानी भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीडिंग एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। इनमें से आपको
वीडिंग मतलब वीड्स, समझते हो वीड क्या होता है? देखो मान लो आपने गेहूं लगाया, खेतों में गेहूं और चावल की खेती कर दी आपने, गेहूं के टाइम में गेहूं लगा दिया और चावल के टाइम में चावल लगाया। अब देखिए, या आपने कोई पल से दाल लगा दी। अब क्या देखना, जब ये प्लांट ग्रो करता है ना, जमीन से जब बाहर आता है तो क्या होता है, उस गेहूं और चावल और दाल के साथ जो है छोटे छोटे अनवांटेड और क्रॉप्स भी आ जाते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। उन क्या नुकसान होता है? अरे उसकी ग्रोथ को कम कर रहे हैं ना, जो आपने गेहूं लगाया है उसकी ग्रोथ को कम करेंगे, उसको हम वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीड्स। हम चाहते तो है नहीं ना उगे, तो वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वीड्स। ये बिल्कुल गलत हो गया, है नहीं है? वीडिंग जो है वीड्स को ग्रो करने की प्रोसेस थोड़ी है, वीड्स को हटाने की प्रोसेस है वीडिंग। समझ में आ गया? वीड्स को हटाने की प्रोसेस क्या है? वीडिंग है। जबकि क्या बोल रहा है? ग्रो करने की प्रोसेस है बोल रहा है वीड को, जो कि बिल्कुल गलत हो गया और हमको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ रहा था। अगला क्या देखो, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। बिल्कुल सही बात है, हमें गलत ढूंढना है। वीडिंग इज यूजुअली डन मैनुअली और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। बिल्कुल सही है। अब अगर हमें वीडिंग करनी है, मतलब कुछ अनवांटेड प्लांट को हटाना है, तो हमें वीडिसाइड्स का यूज करना पड़ेगा ताकि वो प्लांट खत्म हो जाए और हमारा जो प्लांट है, मेन प्लांट है, चाहे राइस हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे व्हीट हो, आसानी से ग्रो कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो राइस के लिए हो, चाहे हम गेहूं के लिए हो, चाहे पल्सेज के लिए हो, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले उसकी हम लूजनिंग करते हैं। अगर कोई सॉइल टाइट है तो आसानी से क्या नहीं होगा, उसके अंदर सीड नहीं जा पाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो उसको लूजनिंग किया जाता है और उसको क्या करते हैं, उसकी हम गुड़ाई करते हैं, वो क्या करते हैं, जोतते हैं, उसको जोतते हैं, है नहीं? तो हम क्या आएगा, टर्निंग एंड सोइंग। बिल्कुल नहीं है, पहले उसको लूजनिंग करेंगे, उसको टर्न में करेंगे, बुआई तो बाद में। तो क्या हो जाएगा आंसर, टर्निंग एंड लूजनिंग। हम सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब इस तरीके से पहले उसको टर्न करेंगे, बिल्कुल जोत जात के, उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद उसको हम लूजनिंग करते हैं। ठीक है ना भाई? तो ये हो जाएगा हमारा, किसी भी क्रॉप को कहीं पर अगर हमें बोना है तो पहले उसको मिट्टी को आराम से उसको उल्टा पुल्टा किया जाता है ताकि जो है आसानी से सीड अंदर तक जाए तो प्लांट ग्रो करे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th। Which of the following is not a traditional irrigation method? देखो भाई, इन चारों में से एक क्लास वाले कमेंट करके बताओ, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रेडिशनल नहीं है? ट्रेडिशनल नहीं है। देखो, चेन पंप, मोट, लेबर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। अभी आपने देखा था, ड्रिप सिस्टम जो एक मॉडर्न तरीका है। क्या तरीका है भाई? मॉडर्न तरीका है। सॉरी, अब गांव घर में इसका यूज तो अभी किया जाता है नहीं, लेकिन ड्रिप सिस्टम जो है वो हमारा मॉडर्न तरीके के अंदर आएगा। मॉडर्न इरिगेशन जो है वो ड्रिप सिस्टम उसमें आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई? तो गांव घरों में तो अभी जा नहीं रहा है, गांव घर तो अभी जो है जब जो नदी होती है वहां से नाला बना के पानी लेके आते हैं, तब सिंचाई करते हैं वहां पे, है नहीं भाई? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इफ यू वर अ फार्मर, अगर आप किसान हैं, which of the following methods would you use to separate good quality and viable grains from a heap of grains after harvest? अगर आप एक किसान हैं तो कैसे आप पहचानोगे गुड क्वालिटी का फसल है या इसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल है या बैड क्वालिटी का फसल है? हम एक चीज बताता हूं, सबसे आसान तरीका होता है, क्या कर दो, इन सभी ग्रेन्स को क्या डाल दो, पानी में डाल दो। जब आप पानी में गेहूं डालेंगे ना, पूरा मिक्स सब कुछ डाल दो, तो अच्छा वाला गेहूं नीचे चले जाएगा और जो अनवांटेड है, जो फालतू जी एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो ऊपर में आ जाएगी। आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, ऐसे कलेक्ट करके साइड कर सकते हो, और जो आपका गेहूं है वो सही वाला जो गेहूं है वो कहां होगा, बेस में होगा, आप उसको खा सकते हैं पीस के। ठीक है? तो इमर्सिंग का मतलब उसको डालना। द ग्रेन्स इन वाटर, वाटर को ग्रेन्स में डाल दी, मतलब ग्रेन्स को वाटर में डाल दीजिए और अनवांटेड वाला ऊपर एक तैरने लगेगा और जो प्योर होगा वो बेस में आ जाएगा। 8th क्वेश्चन, मजा आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स एट होम्स? आपने देखा होगा फूड ग्रेन्स जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो हमें किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी ना। अगर हम किसी ग्रेन्स को, अनाज को बहुत समय तक हम रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो क्या होगा, अरे सड़ जाएगा ना। तो सड़ने से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? देखो, नीम के या तुलसी के, करी लीव्स या स्पिनच। तो हम लोग जो है जनरली जो है नीम के पत्तों का यूज करते हैं
ताकि देखो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल मतलब, और इसकी स्मेल भी इतनी खतरनाक होती है, अगर कोई इंसेक्ट इसके पास भी आएगा वो तुरंत भागेगा दुम पकड़ के। बात समझ में आई? तो ये नीम का जो पत्तियां होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, मतलब बोले तो आसानी से कोई बैक्टीरिया का अटैक नहीं हो सकता, और इसकी स्मेल भी इतनी खतरनाक होती है कि कोई आसपास भटकेगा भी नहीं, और हमारे अनाज को, ग्रेन्स को जो है सही तरीके से रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीम की पत्तियां, मतलब नीम लीव्स। मजा आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। हमने बताया था ना वीड्स क्या होते हैं। वीड्स अनवांटेड छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि फ्री में उग जाते हैं। किसके साथ? गेहूं के साथ, दाल के साथ, चावल के साथ, राइस के साथ, पैडी के साथ, सोयाबीन के साथ। वो क्या करेंगे? उनकी ग्रोथ को कम करते हैं, उसको हम वीड्स बोलते हैं। वीडिसाइड डाल दो, नष्ट हो जाएगा। क्या डाल देंगे? वीडिसाइड्स। बात समझ में आएंगे? वेरी गुड, मजा आ गया। अगला, विच टाइप ऑफ इरिगेशन इज सिमिलर टू रेनफॉल। देखो रेनफॉल हो रही है, बरसात आ रही है ऐसे करके ऊपर से, उनमें से कौन सा ऐसा बढ़िया सा सिस्टम है जो कि रेनफॉल के बराबर है? आपने देखा होगा, फव्वारा विधि बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? ऐसे करके लगाते हैं उसको, ऐसे करके जाता है पानी, ऐसे करके वाटर, ऐसे करके, ये वाटर ऐसे करके बाहर निकलता है, जैसे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है नहीं भाई? इसको फव्वारा विधि बोलते हैं। स्प्रिंकलर का मतलब होता है फव्वारा। समझ में आया नहीं आया? तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो रेनफॉल की तरह है, इसको हम लोग जनरली किया जाता है, इसका यूज भी है नहीं है? समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन इज सिमिलर टू रेनफॉल? दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारा विधि हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग द सॉइल? हम किसी सॉइल को जब प्रिपेयर करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस है? मेक डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स इजियर, बिल्कुल सही बात है। मेक द टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट रिच, बिल्कुल सही बात है। अलाउज रूट टू पेनिट्रेट द सॉइल इजिली, बिल्कुल सही बात है। जो रूट है वो आसानी से सॉइल के अंदर धसेगा, हमारी जो फसल है वो तूफान आने पर भी नहीं गिरेगी। तो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम किसी प्रिपेयर को, सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सभी चीजों के लिए, मतलब सभी चीजें उसमें होती हैं। आसानी से सीड अंदर जाएगा, आसानी से ग्रो करेगा, है नहीं? सॉइल की जो ऊपर वाली मीडियम है वो आसानी से, उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। बात समझ में आई नहीं है? तो आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट, मतलब ऑल ऑफ दीज। समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नोन एज, बताओ। विनोइंग, प्लाउइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग। अरे भैया, हम जब सॉइल में हम बहुत सालों बाद, मतलब सालों बाद तो नहीं, फसल होगी 2-4 साल में, बच्चे उसमें क्रिकेट खेलने, उसको सॉइल को क्या कर दिया, बहुत टाइट कर दिया है, फिर हम उसको जुताई करते हैं ना भाई, और ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, बैल से जुताई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाउइंग बोलते हैं ना, प्लाउइंग। इसका मतलब क्या होगा? सॉइल फिर से दोबारा क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी, ऊपर वाला सरफेस पूरा टर्न हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लूजनिंग सॉइल, आसानी से लूज हो जाएगी सॉइल। उसके क्या करेंगे? जब हम सीड उसमें डालेंगे तो आसानी से अंदर से ले आएगा, सीड ग्रो करेगा आराम से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीड ऊपर ऊपर रह जाएगा, पक्षी आएंगे खा देगा, तुम बोलोगे यार फसल नहीं हुई इस बार भी। ठीक है, उसको बोलते हैं जोतना। तो खेत को जोता जाता है ताकि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, आसानी से उसमें सीड, बीज चले जाए, अंदर तक चले जाए, तो सॉइल को, मतलब बोलते बीज को न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, आसानी से वो ग्रो कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोतना, प्लाउइंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग व्हीट स्टॉक्स इन द सन and then beating them to separate the grain is called, क्या बोलते हैं इसको? इसका बोलते हैं, अरे भैया सन के प्रेजेंस में उसको पीटते हैं, थ्रेसिंग। ये थोड़ा सा, ये मेरा डायग्राम थोड़ा गलत हो गया है, ये विनोइंग का डायग्राम है। बात समझ में नहीं आई? बताओ। फसल को क्या करते हैं? पीटते हैं, फसल को पीटा जाता है, उसका उसको अलग करते हैं, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब क्या है? अनवांटेड, मतलब भूसा वूसा को अलग करना और ग्रेन को अलग करना। बात समझ में आई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट, थ्रेसिंग। Question number 5, which of the following tool helps in the uniform distribution of seeds while sowing? देखो ये आपको दिख रहा है ना, क्या है ये? सीड ड्रिल है भैया। क्या है? सीड ड्रिल। अरे जो इसमें देखो, इसमें सीड डाले जाते हैं। ये देखो ऐसे करके सीड आएगा तो यूनिफॉर्म, देखो यहाँ देखो, इधर सीड जा रहा है ना, सीड जा रहा है तो यूनिफॉर्म।
आगे बढ़ता, ट्रैक्टर मशीन आगे बढ़ते रह रही है, जमीन में बीज जाते रह रहा है, तो आगे बढ़ते रहेगा, जमीन जाते रहेगा, आगे बढ़ेगा, जाते रहेगा बीज, आगे बढ़ेगा, जाते रहेगा। तो एक क्या है कि जब हम हाथ से करते ना, हाथ से मतलब गेहूं लगाते, गेहूं अगर हम क्या कर रहे हैं, गेहूं अगर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं तो गेहूं का बीज ऐसे डालते हैं तो कहीं पर ज्यादा चलेंगे, कहीं पर कम चलेंगे। इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस पे सीड जा रहे हैं तो आसानी से मतलब बोलते ज्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा और आसानी से मतलब बोले तो इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। क्या बोलते हैं भाई इसको? सीड ड्रिल बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स व्हाइल सोइंग? इसका नाम हो जाएगा सीड ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कोल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम, इनमें से कोल किससे फॉर्म हो सकता है? प्लांट्स। सिंपल, प्लांट से जो है कोल का फॉर्मेशन होता है। जो प्लांट है, प्लांट जब प्लांट डेड हो जाता है, जब वो जमीन के धरती के अंदर जाएगा, बहुत सालों बाद इतने अंदर पहुंच जाएगा, ना हवा है ना कुछ है वहां, इतने हाई प्रेशर के प्रेजेंस में उसको बहुत ज्यादा प्रेशर मिलता है। तो जो प्लांट है, जो डेड मटेरियल है प्लांट्स का, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे पेट्रोलियम भी बनता है, ऐसे कोल गैस भी बनती है, अलग अलग चीजों से, लेकिन प्लांट क्या बनाएगा? कोल का फॉर्मेशन करेगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चरल मेथड इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड सीजन आफ्टर सीजन। देखो, एक ऐसा जगह है जहां पर 2 महीने में हम गेहूं लगाते हैं, 2 महीने में चावल लगा रहे हैं, फिर गेहूं लगा रहे हैं, फिर चावल लगा रहे हैं। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। देखो, क्रॉप मतलब फसल का रोटेट होना। इससे क्या होगा? अरे भैया, जो हमारा जो खेत है उसका न्यूट्रिएंट मीडियम और बढ़ेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी उसकी। समझ में आ गया? किसी जगह पे अगर बहुत सारा क्या हो रहा है, किसी जगह पे अगर बहुत सारे क्रॉप का रोटेशन हो रहा है, क्रॉप रोटेशन का मतलब है 3 महीने हमने गेहूं लगा रहा है, 3 महीने बाद चावल लगा रहे हैं, 3 महीने बाद दाल लगा रहे हैं, उसको क्या होगा कि जो सॉइल है, मिट्टी है, वो सभी चीजों के लिए बनी हुई है। सॉइल के न्यूट्रिएंट मीडियम को बढ़ाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन। अच्छा, लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं? लेग्यूम प्लांट, जैसे पल्सेस, इसमें पल्सेज आएंगे। लेग्यूम प्लांट में पल्सेज या पीज वगैरह आएंगे, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं, है नहीं है? नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। कुछ तो नाइट्रोजन कौन ले लेता है? प्लांट ले लेगा, और जितना बचा होता नाइट्रोजन है वो मिट्टी में चले जाता है, मिट्टी की उर्वरकता मतलब न्यूट्रिशन को बढ़ा देता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इन द कंप्लीट ईयर राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच सीजन? बताओ। अरे, गेहूं कब लगाते हैं? राबी क्रॉप्स में गेहूं आता है, ठंडू में लगाते हैं ना, विंटर्स में जो है गेहूं को लगाया जाता है। बाकी रेनी वेनी में तो क्या लगते हैं? धान वाल लगाते हैं, रुपाई होती है बोलते हैं जिसको हम। 19वां ये हो गया भैया। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। राइजोबियम बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन नोड्यूल्स ऑफ, किन में? रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, नॉट लीव्स, नॉट स्टेम, नॉट दिस वन। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जितने भी लेग्यूम प्लांट्स हैं, चाहे वो पल्सेज हो, चाहे पीज वगैरह वगैरह हो, तो इसको हम लेग्यूम प्लांट्स बोलेंगे। ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड आते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि प्लांट उसको लेगा और बचा हुआ नाइट्रोजन को सॉइल में चले जाएगा, उसकी फर्टिलिटी या बोले तो न्यूट्रिएंट मीडियम को बढ़ाएगा। तो ये जो है आपके 20 क्वेश्चन है, तो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो भाई देखो, आपने पढ़ना जारी रखना है। कोई दिक्कत होती है कमेंट करके बता दो, अगर किसी का कोई सवाल है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।